स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते रंग ज्ञान न्यूज़ चैनल में। मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष एक पराक्रम और एक बलिदान की गाथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रानी सुनैना से माँ सुनैना बनने तक का सफ़र, उस माँ ने बलिदान दिया चंबा वासियों के लिए। पूरा चंबा इनका ऋणी है और इनका कर्ज नहीं चुका सकता। माँ सुनैना को हमारा शत शत नमन और प्रणाम। तो आज का एपिसोड शुरुआत करते हैं माँ सुनैना का नाम लेकर। हमारे बीच में पुजारी जी मौजूद हैं, भारद्वाज जी। सर स्वागत है आपका हमारे नंद ज्ञान न्यूज़ चैनल में। मैं अनिल भारद्वाज, मंदिर पुजारी सुई माता का आपका सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये जो गाथा है ये है जब राजा भरमौर से आया था 920 में। हाँ जी, पहले भरमौर में राजा थे। ये था मूस वर्मन का बेटा साहिल वर्मन। ये इसने चंबा शहर बसाना था। सबसे पहले आया ये तो राजनगर गया, वहाँ नहीं बसे। फिर उदयपुर आया, वहाँ नहीं। फिर यहाँ आए दोबारा, जहाँ लड़कियों का स्कूल। यहाँ पर राजा थोड़े दिन रहा, फिर रंग महल डाला, राजा यहाँ पर रहने लगा। उसके बाद प्रजा जो थी छोटी मोटी प्रजा थी, 300-350 आदमी था। और राजा ने हर चीज़ जो थी उनके समक्ष पेश की। बोले लोगों ने कहा, बोले राजा ये बताइए, बोले हमें तो पानी की समस्या ही है, बाकी तो कुछ नहीं। फिर राजा ने सोचा, 2-3 बार राजा ने यत्न तो किए पानी के, परंतु पानी नहीं। एक दिन रानी सुनैना को अपनी कुल देवी ने सपने में कहा कि बोले रानी तू अपने कुल परिवार के सदस्य की बलि दे, तब बोले पानी आ सकता है। फिर रानी ने सोचा, बोले अगर राजा की बलि दी तो अभी जो राजपाट है वो चला जाएगा। योगाकार जो है राजा का बेटा वो अभी छोटा है, फिर बोले वंश ही खत्म हो जाएगा, आगे राज। फिर रानी ने सोचा, फिर अपने ऊपर ले लिया। फिर सुबह इसने अपने जोस्ती उसकी पुजारी हर आदमी बड़े बड़े एहलकार जो थे वो महल में आ गए। बोले ऐसे ऐसे बात। राजा परेशान हो गया। फिर रानी ने बोले 15 चैत्र को समाधि मैं ही ले बोले आप। फिर जोस्ती हमें टाइम देखे बोले। जब रानी महल से चली तो जो पालकी के होते हैं ना घुंघरू पकड़ने वाले, वो महल के गेट के पास ही अड़ गए। ऊपर कागा लगा हुआ। बोले कागा मैं पे चली, मैं राज्य जो बोलीगी, बोले इसी जो सोनेरी चुन चढ़ानी, कहाँ बोले नहीं बन जाना। फिर रानी आई, चली आई पालकी में बैठ के, पूरा शहर आया, छोटे मोटे रियासत थी, चले आए सारे पुजारी उरी सब पालकी में आई। और यहाँ जो है मेला जो होता है यहाँ विश्राम किया था। रानी को ठोकर लगी थी, यहाँ पीला यहाँ ऐसे ठोकर लगी और इच्छा की थी, बोले मैं अंतिम बार अपना शहर देखना। फिर रानी ने अंतिम बार अपना शहर दिखा। फिर ही चलिए पीठ कर दी थी, बोले राजा मैंने बस मैं फिर पालकी से बैठी चली। मलून बोल दे उससे, वहीं बोट है। तो वहाँ जाकर जब रानी समाधि लेने के लिए बैठी तो 2 तरफ से पानी निकल रहा। अब पानी रोकना कितना, कहाँ रोकेंगे। फिर राजा ने सोचा अब पानी की रानी तो चिड़ी थी। फिर नहर बनाई। ये जो ऊपर होद है यहाँ पर पानी इकट्ठा किया, वहाँ से पानी की सप्लाई इस होद में आई तो चंबा शहर को ये यहाँ पे पानी जाता था थोड़ा थोड़ा। एक नलका था किसी का, यहाँ से पानी जाना। और राजा फिर खुश हो गई। फिर राजा बेचैन 2 साल तक ऐसे ही बैठा रहा। राजा बोले रानी ने, बोले और शादी कर ले। बोले नहीं, बच्चे बोले बर्बाद हो जाने, बोले मैं की थी। फिर रानी ने बोले मैं तेरे खन्नी अंग संग है, बोले तू घबरा मत,
ए बोला मैं इतने ही है फिर मैं बोला कदा की ये बाहर ही उन्हें बोला देखो सच्ची राजे राजे का बोला भाई ये दस फिर रानी दिखा दी पानी चला है राजा ने यत्न किए नीचे तक होद में आ गया और सारे शहर को पानी दिया। जब ये राजा बरमौर से आया था इनका झगड़दादा जो था मारू वर्मा सबसे पहला राजा जो 582 ईस्वी में बरमौर आया। रियासत तो बरमौर है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो है ना बरमौर थी। ये तो शिमला उमला तो बाद में बनी है राजधानी, यहाँ नहीं थी, यही थी राजा। फिर मूस वर्मन का बेटा था ये साहिल वर्मा, इसने लिया चंबा शहर। ये चरपटनाथ जो है ये इनके साथ है। राजा की लड़की चरपटनाथ के पास जाती थी पढ़ने के लिए, तो पूजा करती थी। चुगान में दरिया था, रावी नदी यहाँ थी और बीच में मंदिर था हराए का, तो पूजा करती थी यहाँ। एक दिन शर्त लगी, वो तो विष्णु अवतार थे, देई ने शर्त लाई थी चंपावती में। बोला जड़ अच्छी थी थकने दरिया जो थल्ले तो जाऊंगा वो ठीक। फिर दूसरा नक बढ़ी, फिर विष्णु महाराज ने किसड़ा के थल्ले पुजाई तब दरिया ताई तो चुगान बने। फिर देरा नक बढ़ी, फिर सेतर नक। ये है बात सर, बड़ी पराक्रमी कहानी है और बलिदान है सर इस गाथा में। परे है प्रजा के लिए और चंबा के शहर के लिए इसने ऐसा बलिदान दिया कि पानी अब पानी पानी है चार कर देखो, पहले कहाँ था पानी। और चंबा के लोग आज भी इस पानी को पीते हैं। माँ सुनैना का धन्यवाद करते हैं सर। हाँ जी, बस माँ सुनैना का ही धन्यवाद, मेरा यही सिखाइए। और गदड़ें गाती हैं और 15 चैत्र को पहले पहले लड़कियाँ घुरई गाती थी, फिर लड़कियाँ आई नहीं, किसी की शादी हो गई किसी के वो फिर नहीं आती। फिर अब ये 15 चैत्र से जब ये 30 तारीख को मेला खत्म हो गया। हम चाहते हैं सर आप ऑडियंस को भी बताएं सुई माता मेला कहा जाता है सर। सुई माता मेला नाम और एक बसुआ नाम है जी। ये जो है रानी का नाम है सुनैना जी। सुई माता पड़ा कुल देवी ने, बोला तेरा नाम होगा सुई माता। हाँ फिर सुई माता पड़ा। फिर राजा जो खुश, फिर राजा चला गया, फिर योगाकार बन के राजा इसके आगे बेटे हो गए। फिर उन्होंने ये है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बनने के लिए, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं सर का कि सर ने जो ये गाथा है हमारे साथ साझा की। और हम जाने से पहले फिर माँ सुनैना को प्रणाम करते हैं, उसने आज सौभाग्य बख्शा। आज हम उनके पास बैठे हैं, शांतिपूर्वक माँ सुनैना के नाम से इस एपिसोड की शुरुआत की और माँ सुनैना के नाम से एपिसोड का अंत करेंगे। तो माँ सुनैना अगर हमें इजाज़त दे तो आज के लिए हम विदा लेंगे। अगली बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए माँ सुनैना की जय। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल। सर कुछ कहना चाहेंगे? अगली बार ऐसे है ना सर, मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आओ इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कई लोग तो आते नहीं, कभी नाराज भी हो जाती है बहुत, कभी तो यहाँ ले रहे भी देखती है। हाँ कि यो चमजाओ जिंदगी। हाँ फिर ये अगली बार ऐसे करना आप सर, ऊपर जहाँ समाधि ली वहाँ जाना, वहाँ भी जाकर जाती है। जैसे वीरवार को आई थी, वीरवार को आई और शुक्रवार को ऊपर गए जाकर, और 30 तारीख को ये लास्ट मेला जो है जैसे चल ये। थैंक यू। माँ से भला कौन नाराज़ हो सकता है? अगर जैसे उन्होंने कहा कि माँ बुलाती है सबको, चंबियालों को, तो जितने चंबियाल हैं हमारे भाई बंधु वो बढ़ चढ़ कर इस मेले में हिस्से ले, अपनी माँ से मिलने आए, क्योंकि इनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। माँ सुनैना को प्रणाम, इनके गौरवशाली इतिहास को प्रणाम, इनके बलिदान को प्रणाम। और हम
जाने से पहले फिर एक बार माँ को प्रणाम करते हैं। आज के लिए विदा लेते हैं।